Hello, good afternoon students. Today we will deal with the chapter from Hornbill book of class 11. The chapter's name is The Portrait of a Lady. All of you are familiar with your parents, grandparents, and with parents you have a very close relationship, and a much closer relationship you have with your grandparents. They are less strict, they are more loving, and so you have a greater bond with your grandparents. I hope all of you have this, and you feel that you can ask things and you can easily get permission from your grandparents. And this particular chapter also deals with one such student, or you can say one such man whose name is Khushwant Singh. He has written about his relationship with his grandmother. Both Khushwant Singh and his grandmother had a very close relationship. There were reasons behind it, because they stayed quite a lot of time with each other. They spent a lot of time with each other, and so they had very good relationship. But later on, as Khushwant Singh went on to study for higher classes, their relationships remained the same, though they were not in contact with each other for very long time. थोड़ा सा हिंदी में भी इसको बता देते हैं. ये चैप्टर जो है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है. रिलेशनशिप बिटवीन अ ग्रैंड मदर एंड अ ग्रैंडसन. सो बोथ ऑफ देम दे हैव वेरी क्लोज रिलेशनशिप. ग्रैंड मदर जो होती है ऑलवेज वो अपने बच्चों, अपने पोता पोती से ज़्यादा प्यार करती हैं, और वो दे आर यू कैन से मोर फ्री, और दे आर लेस स्ट्रिक्ट, कम स्ट्रिक्ट होते हैं. इसलिए बच्चे भी, जो पोता या पोती ग्रैंड चिल्ड्रन जो होते हैं, दे आर मोर अट्रैक्टेड, दे लव देयर ग्रैंड पेरेंट्स इवन मोर. सो सेम वॉज द केस विद खुशवंत सिंह. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. पोर्ट्रेट, व्हेन वी से पोर्ट्रेट का मतलब होता है ड्राइंग, अ पिक्चर. बट हियर खुशवंत सिंह ने ऐसी कोई ड्राइंग नहीं बनाई है, लेकिन दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट वी कैन से. पेन पोर्ट्रेट का मतलब अपनी कलम के माध्यम से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वो उनकी ग्रैंडमदर कैसी थी और उनके साथ उनका रिलेशन कैसा था. सो दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. नाउ देयर आर नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस इन दिस व्हिच we should pay attention to, and as we go through the chapter we will come across all these different phrases, different expressions. So we begin the chapter. As you all may not be having the books, so I have got the the material on this board, and I would like you all to read it. जैसे हम पढ़ के समझाएंगे चैप्टर को, वैसे ही आप भी इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कीजिए. बिकॉज इफ यू विश टू लर्न इंग्लिश, देन द मोस्ट इजी वे इज टू रीड इंग्लिश. वंस यू कैन रीड इट, एंड देन यू कैन अप्लाई सर्टन वर्ड्स इन योर डे टू डे लैंग्वेज. भले ही आप हिंदी ही बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी में मैक्सिमम वर्ड्स अगर इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे आप इंग्लिश में बोलना आसानी से सीख सकते हैं. और किसी भी लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए, सीखने के लिए उसको पढ़ना आना ज़रूरी है. इसलिए ये मटेरियल भी हम साथ में दे रहे हैं, ताकि आप इसको पढ़ सकें. जैसे जैसे हम पढ़ के, जैसे जैसे इसको हम पढ़ेंगे, आप लोग भी अपने घर पे जब इसको देखिएगा तो इसको पढ़ने की भी कोशिश कीजिएगा साथ में. माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन. तो ऑथर का कहना है, ऑथर जो है खुशवंत सिंह, उनका कहना है कि मेरी ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंडमदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर, हर एक की ग्रैंडमदर की तरह, वॉज एन ओल्ड वुमेन, वो भी बहुत ही बूढ़ी औरत थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for 20 years that I had known her. So from this you can imagine, you can make out that Khushwant Singh had known his grandmother from the past 20 years, and for all these years, all these 20 years, he had seen his grandmother just the same. वो शुरू से 20 साल पहले भी वैसी थी. She was old and wrinkled. Wrinkled का मतलब होता है झुर्रियाँ पड़ना. जो जब लोग बूढ़े होने लगते हैं तो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं. So the grandmother had wrinkles on her face. People said that she had once been young and pretty,
and had even had a husband. लोगों का कहना था, हालांकि खुशवंत सिंह जल्दी इस पे विश्वास नहीं करते थे, लोगों का कहना था कि she had been young and pretty, कि वो कभी young भी थी, young, you all understand, she was pretty. Pretty means very good looking, very appealing, very attractive, and had even a husband. और उनका लोगों का कहना था कि उनके एक husband भी थे, but that was hard to believe. But Khushwant Singh could not believe this. The reason why he could not believe, because he had seen his grandmother old and wrinkled. उन्होंने हमेशा उनको बूढ़ी और चेहरा उनका हमेशा उन्होंने देखा था वो झुर्रियों से भरा हुआ था, इसलिए जब लोग बोलते थे कि she was young and pretty, he could not believe it. My grandfather's portrait, you understand, here the portrait means the picture. Grandfather की एक बड़ी सी picture वो टंगी हुई थी, hung means it was placed above the mantelpiece in the drawing room. There was a mantelpiece वो जगह होती है ड्राइंग रूम में जहाँ पे पुराने ज़माने में बहुत ठंड पड़ती थी, तो एक जगह फायर प्लेस बनाई जाती थी जहाँ पे आग को जलाया जाता था और उसके ऊपर एक शेल्फ निकला रहता था. अब वो वैसे फायर प्लेस आजकल देखने को ज़्यादा नहीं मिलती है, बट स्टिल यू हैव अ शेल्फ, एक शेल्फ दीवार में निकला हुआ था और उसके ऊपर में वो पिक्चर टंगी हुई थी. In the drawing, he wore a big turban and loose-fitting clothes. So he wore is the past tense of the word wear. Wear means पहनना. So he was wearing a big turban. Turban is a big piece of cloth which is tied on the head. हिंदी में बोलना बहुत आसान है, समझना भी आसान होगा, पगड़ी. लेकिन try to use the English word. So he was wearing a big turban and loose-fitting clothes. His clothes were loose. Loose means they were not very tight. His long white beard covered the best part of his chest. He had a long beard. Beard means the men, they have a beard. In Hindi it is very easy to explain, that is dahi, and which was white in color, and it was covering the best part of his chest. The front part, most of the part of the chest was covered by the beard. And he looked at least 100 years old. And the portrait which was made, that was made when probably his grandfather was quite old, and that is why it seemed to him that his grandfather was 100 years old. Means the beard may have been completely white, and probably he also had wrinkles on his face. He did not look the sort of a person who would have a wife and or children. So from the look one could not make out that this man could have a wife or he could even have children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. From his appearance, it seemed as if this man could only have grandchildren. पोता पोती उसके हो सकते थे, but he could not have a wife or children. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. Now the thought was almost revolting means disapproving, disliking, not accepting. Means if you say that the grandmother was young and pretty, now he has seen his grandmother old and wrinkled. So he could not believe the fact that she was young and pretty. वो कभी भी young रही होंगी और she could have been pretty. Pretty again, pretty means attractive, very good looking, very attractive. The thought was almost revolting. So he was not able to accept this thought that she could ever be young and pretty. She often told us of the game she used to play as a child. So grandmother used to tell number of games which she played when she was a child. She used to tell her grandchildren.
that seemed quite absurd. This is a new word which you may not have come across. Absurd. Absurd means something which is very illogical. Illogical, which is hard to believe, which cannot be possible, unreasonable. So मतलब बहुत ही ऐसी चीज जिसको माना नहीं जा सकता, बकवास जैसे हिंदी में बोल सकते हैं, something very illogical and undignified, and it also seemed undignified to her, to him. Undignified means below dignity. According to him, his grandmother had a dignity, she had a particular place and respect, but then playing like a child and playing those games seemed to be very undignified on her part. And we treated it like fables of prophets, she used to tell us. So, according to him, he thought that probably this is one of the fables. Fables means stories. You must have come across the word story. So it seemed just like a story to him. Whose story? Like the fables. Fables means stories. Whose stories? Of the prophets she used to tell us. Prophet means the those great religious leaders. So she may be telling stories to her grandchildren, and this particular thing that she was also a child, she used to play games, this seemed just like another story which was told by his grandmother. She had always been short and fat and slightly bent. Now this is the physical appearance of the grandmother. मतलब वो देखने में कैसी लगती थी? She had been short, मतलब short in height, बहुत लंबी नहीं थी, fat and slightly bent, और हल्की सी झुकी हुई थी आगे की तरफ. Generally when people get old they bend forward, so she was slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. So her face was crisscross of wrinkles. Crisscross means lines were crossing each other. So what was crossing each other? The wrinkles. There she had number of wrinkles on her face. बहुत सारे wrinkles थे, और wrinkles हर direction में. They were running from everywhere to everywhere. Face के एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से इस तरफ, मतलब पूरा चेहरा जो था वो पूरा wrinkles से भरा हुआ था. No, we were certain she had always been as we had certain means sure, confirm थे. She had always been as we had known her. तो they were sure कि ये कभी भी she could never have been young, she could never have been pretty, she was and she may have never played any games. ये सब जो बोलती हैं, ये सब कहानियाँ हमको सुनाती हैं. लोग भी जो बोलते हैं कि ये कभी यंग थी, बहुत सुंदर थी, ये सच नहीं है. Old ओल्ड सो टेरी, मतलब बूढ़ी थी और इतनी ज्यादा बूढ़ी थी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. मतलब इतनी बूढ़ी थी वो कि अब इससे ज्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. और वो इसी एज पे लगभग पिछले 20 साल से जैसे वो आके रुक गई थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी. ऑथर का मानना है कि ये कभी भी प्रेटी नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेटी एंड ब्यूटीफुल. हम लोग इसको जनरली इंटरचेंज करके यूज करते हैं, लेकिन वैसा नहीं है. प्रेटी मीन्स वेरी अट्रैक्टिव, वेरी गुड लुकिंग, जो कि मतलब देखते ही अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हो. बट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हैज अ ग्रेटर मीनिंग, डीपर मीनिंग, जो कि देखने में बहुत अच्छी हो, जिसके अंदर से अंदर की भी बहुत अच्छी, बहुत सारी खूबियां हो, देन यू कैन कॉल द पर्सन ब्यूटीफुल. सो शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी. वो
उनको लगता था, ऑथर को लगता है कि उसकी ग्रैंडमदर जो है शी कुड नेवर हैव बीन वेरी प्रेटी, वो बहुत सुंदर कभी नहीं होगी, अट्रैक्टिव नहीं लगी होगी, बट शी वॉज डेफिनेटली ब्यूटिफुल. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस. हॉबल्ड, ग्रैंड पेरेंट्स अगर घर में हैं आपके तो देखे होंगे कि जो वो चलते हैं तो उनकी चाल जो थोड़ी गड़बड़ रहती है, क्योंकि वो कभी घुटने में दर्द रहता है, कभी कोई और वजह से वो ठीक से चल नहीं पाते, थोड़ा सा अनईजीली चलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हॉबलिंग. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट. स्पॉटलेस वाइट, शी यूज्ड टू वियर white clothes and those clothes did not have any spot. Spot माने कहीं पे भी कोई दाग उस पे नहीं था. With one hand resting on her waist. एक हाथ जो था वो अपने वेस्ट पे रखती थी. वेस्ट माने कमर. कमर को हम लोग वेस्ट बोलते हैं. तो one hand resting on her waist. क्यों वो एक हाथ रखती थी अपने कमर पे? क्योंकि to balance her stoop, ताकि वो बैलेंस बना सके. वो हम लोग अभी पढ़े कि शी वॉज बेंट, वो झुकी हुई थी आगे की ओर, तो अपने बैलेंस बनाने के लिए, ठीक से खड़े रह के और चलने के लिए वो एक हाथ जो है अपने कमर पे हमेशा रखती थी, और दूसरा हाथ जो था एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी. जो दूसरा हाथ था उससे वो बीड्स माने मोती जो होते हैं, रोजरी होती है, वो एक माला होती है जिसको लोग धार्मिक लोग पढ़ते हैं, जिससे भगवान का नाम बार बार जपा जाता है, उसको रोजरी बोलते हैं. तो शी यूज्ड टू हैव वन हैंड ऑन द वेस्ट, अपनी कमर पे रखती थी, दूसरे हाथ में वो माला रहती थी जिसको वो हमेशा टेलिंग, जपना, रिसाइट करना, इसके लिए वर्ड यूज किया गया है टेलिंग. टेलिंग मतलब बार बार उसको जपती रहती थी. एक हाथ में माला जपती थी और दूसरा हाथ अपने कमर पे रखती थी ताकि वो ठीक से चल सके. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face. Silver locks here means her silver. Generally, it is whitish. So white locks here means hair. सफेद बाल जो थे, those were scattered. Scattered माने बिखरे हुए. जो सफेद बाल थे उनके बाल सफेद हो गए थे, और वो बाल जो थे वो बिखरे रहते थे. अनटाइडली, अनटाइडी मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता था देखने में, साफ सुथरा नहीं लगता था, इधर उधर फैले रहते थे. ओवर हर पेल होता है जो हल्का पीला पड़ जाता है, जैसे बूढ़े होने पे खून की कमी हो गई, कोई वजह हुआ तो उसे चेहरे पे थोड़ा सा पीलापन आता है. तो हर फेस वॉज लिटिल येलोइश, हल्का सा पीला था. पकर्ड फेस, पकर्ड होता सूखा हुआ, जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कोई फल वगैरह लेंगे तो वो लगता है जैसे सूख के पूरा मुरझा जाता है और थोड़ा सिकुड़ जाता है, तो दैट इज पकर्ड. ओके. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. और इनके जो लिप्स थे, लिप्स ऑल नो, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली moved in inaudible. Now all of you are familiar with the word audible, क्योंकि आजकल सब मोबाइल यूज करते हैं, वो ऑडिबल नहीं है. So inaudible is just the opposite of audible. Audible माने जो सुनाई दे, और inaudible is the opposite of it, मतलब जो सुनाई नहीं दे. तो उनके हाथ, हमेशा हाथ में माला रहती थी जिसको वो टेलिंग करते थे. टेलिंग मीन्स जपना, उसको जपती रहती थी, और जो लिप्स थे वो हमेशा मूव करते रहते थे, और वो कोई न वो प्रेयर कहती रहती थी जो कि सुनाई नहीं देती थी. Yes, she was beautiful. Now author again accepts the fact कि she was beautiful. Author भी मानते हैं कि हाँ, उनकी ग्रैंडमदर जो थी वो बहुत सुंदर थी. She was like the winter landscape in mountains. Now he is comparing his grandmother. Comparing to what? Now here the word is like. So this is a simile. It is a figure of speech used here, and the figure of speech is simile. He is comparing his grandmother with the winter landscape of mountains. Winter landscape, mountains पे winter में क्या होता है? देखिए होगे, बर्फ से पूरी mountains ढके रहते हैं. तो this mother was just similar to that.
माउंटेन पे जैसे बर्फ से ढका रहता है, तो बर्फ से पूरा क्या लगता है, पूरा वाइट लगता है, वाइट चादर पूरी फैली हुई है, और वो बहुत ही पीसफुल लगता है, बहुत सीरीन लगता है, बहुत ही पायस लगता है, और क्योंकि वो पूरा वाइट रहता है। तो his grandmother was also just like that, an expanse of pure white serenity, means expanse पूरा फैला हुआ, the whole landscape had become white, snow से ढका हुआ था, and it was very serene, very peaceful, very tranquil, breathing peace and contentment, which was breathing means emitting, which was full of peace, internal peace. लगता था mother is very peaceful, grandmother is very peaceful, very calm, and contentment. Contentment means satisfaction. She was completely satisfied. She had no complaints. वो ना अपने फिजिकल स्ट्रूप से कभी परेशान थी, ना भी कोई और बात से. शी वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड एंड शी वॉज हैप्पी इन विच एवर कंडीशन शी वॉज. तो ग्रैंड मदर इज कंपेयर्ड, किससे कंपेयर किया गया है? विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स, बिकॉज winter landscape, it is all white, it just shows out peacefulness and serene. So same was the condition of the grandmother. My grandmother and I were good friends. Now we come to the relationship. Till now we have seen physically how his grandmother looked, what he thought of his grandmother, and now what was their relationship. उन लोग दोनों में दादी पोते में कैसा relation था. So what was the relationship? My grandmother and I were good friends. So both of them had been very good friends. My parents left me with her when they went to live in the city. So इसके जो parents थे, खुशवंत सिंह parents, they left him in the village. उसको left with her in the village. उसको गांव में छोड़ दिए और खुद वो जाके चले गए सिटी में. सिटी जाके वहाँ सेटल होने के लिए, कि एक बार जब हम सेटल हो जाएंगे, सेटल मतलब अच्छा कमाने लगेंगे, घर ढूंढ लेंगे, तो फिर बाद में उन लोग को बुला लेंगे. तो उसके लिए पेरेंट्स जो थे, दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड ही वाज लेफ्ट विद हिज ग्रैंडमदर एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. अब घर में कौन था? ग्रैंडमदर एंड खुशवंत सिंह. सो ऑल द टाइम they were together. They spent most of their time together. She used to wake me up in the morning. This is clear. He had to get up in the morning and wake माने जगाना, उठाना. So सुबह में उसको जगाती थी and get me ready for school, और उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me. तो ग्रैंडमदर की आदत थी कि शी यूज्ड टू से द मॉर्निंग प्रेयर. सुबह सुबह में पूजा पाठ करते हैं. शी ऑल्सो यूज्ड टू से द प्रेयर, बट द प्रेयर वाज मोनोटोनस ऑल द टाइम. एक ही लय, एक ही धुन में वो गाती थी, एंड दैट वाज क्वाइट बोरिंग. वो इंटरेस्टिंग नहीं होता था, कोई उसमें चेंज नहीं होता था. सो इट वाज मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me. तो जब वो उनको तैयार करती थी, bathe मतलब नहलाना, जब उनको नहलाती थी, when she used to dress him up, कपड़ा पहनाती थी, all the time she used to keep on singing the morning prayer. Now what was the reason? वो क्यों गाती थी morning prayer? In the hope, वो उम्मीद करती थी that I would listen and get to know it by heart. She always thought कि ऐसे लगातार डेली हम प्रेयर को गाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, तो बच्चा सुनते सुनते शायद उसको याद हो जाएगा. Would know it by heart. By heart करना means to learn, to remember. So she used to keep on singing so that he could remember the prayer. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. खुशवंत सिंह सुनते थे वो प्रेयर को, जो उनकी ग्रैंडमदर गाती थी, उसको बहुत ध्यान से सुनते थे. बट एंड व्हाई डिड ही लिसन? क्यों सुनते थे? सो दैट बिकॉज ही लव्ड हर वॉइस. उनकी आवाज जो है वो उनको बहुत अच्छी लगती थी, और इसलिए वो उसको ध्यान से सुनते थे. बट नेवर बॉदर्ड मीन्स टू केयर. ही नेवर केयर्ड टू लर्न इट.
उन्होंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि वो पोएम, वो प्रेयर्स जो है वो उनको याद हो जाए। सुनते थे वो ध्यान से क्योंकि आवाज़ दादी की बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसको याद करने की उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. अब ये जो कहानी है ये काफ़ी पुराने टाइम की है, और उस समय अगर आपके भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं घर में, उनसे पूछिएगा कि वो लोग लिखते थे तो किस पे लिखते थे। उस समय होती थी एक लकड़ी की स्लेट बनाई जाती थी, लकड़ी का एक काफ़ी चौड़ा सा पीस लेके और उसको ऊपर से पूरा चिकना कर दिया जाता था, और उसके ऊपर में लगता था ये येलो चौक, उसके ऊपर पूरा येलो जो चूना रहता था, चौक रहता था, उसको तोड़ के उसको फुला दिया जाता था और फिर उसको कपड़े से पूरा उस पर वुडन स्लेट पे लगाया जाता था ताकि उस पर लिखा जा सके। और उस समय आजकल के पेन नहीं थे कि पेन उठाया, लिखा और फेंक दिया। उस समय जो पेन होते थे वो बहुत ही वो लकड़ी के बने पेन होते थे, और साथ में बच्चों को एक इंक पॉट लेके जानी पड़ती थी। इंक पॉट में पेन को डुबाते थे और फिर उससे स्लेट के ऊपर लिखते थे। और उसके बाद जब एक दिन पूरा स्लेट पे लिख लिए, अब ऐसा नहीं था कि कॉपी है तो पेज पलट दिए, अब जितना लिखना है एक दिन जितना स्लेट पे लिखा है बस उतनी पढ़ाई भी होती थी। उसके बाद घर जाते थे, घर जाके उसको धोया जाता था, धोने के बाद वो चौक के साथ में पूरी इंक निकल जाती थी और फिर से उसके ऊपर चौक की लेयर लगाई जाती थी। तो ये उनकी ग्रैंड मदर जो है वो पहले से करके रखती थी। शी यूज्ड टू कीप इट रेडी फॉर हिम। प्लास्टर हियर मीन्स टू अप्लाई अ लेयर, उसके ऊपर चौक की एक लेयर लगा देती थी ताकि उस पर लिखा जा सके। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, उस वक्त इंक पॉट भी जो होती थी वो किसकी होती थी? अर्दन। अर्दन का मतलब मिट्टी, अर्थ मीन्स द सॉइल, एंड अर्दन इंक पॉट मतलब मिट्टी की बनी हुई इंक पॉट थी। एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन रहता था जो कि इंक पॉट में डाल के, जैसे इंक में उसको डुबा के फिर एक बार लिखे, फिर उसको डुबाए फिर लिखे, उस तरह से लिखा जाता था। Tie them all in a bundle and hand it to me. तो सबका पूरा बंडल बनाती थी और बंडल बना के उसको दे देती थी, उनको दे देती थी ताकि वो स्कूल जाके पढ़ सके। After a breakfast of thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to the school. तो उसके बाद क्या करते थे लोग? Then they were prepared now after bathing, after dressing up, then and the slate and everything is ready. Now she used to give him breakfast. What was the breakfast of? Thick stale chapati. मोटी मोटी चपातीस थी, रोटियां थी, which was stale. Stale माने बासी, जो लगता है कि शायद रात की बची हुई रोटियां जो रहती थी वो सुबह में उनको दी जाती थी with little butter and sugar. उसके ऊपर में बटर लगा दिया जाता था रोटी के ऊपर और थोड़ी सी चीनी डाल दी जाती थी, और वो कुशवंत सिंह को दी जाती थी फॉर ब्रेकफास्ट। एंड आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट वी वेंट टू स्कूल। हियर वी मीन्स बोथ द ग्रैंडसन एंड द ग्रैंडमदर, दोनों मिलके ये लोग कहाँ जाते थे? स्कूल। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और जो बच जाती थी, जो बासी रोटियां बचती थी उसको भी ये लेके चली जाती थी। किसके लिए? फॉर विलेज डॉग्स, विलेज के डॉग्स के लिए। माई ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। नाउ द ग्रैंडमदर ऑलवेज, हर हमेशा उनके साथ स्कूल जाती थी। द रीजन? बिकॉज क्यों? द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, बिकॉज द स्कूल वॉज नॉट लाइक द स्कूल्स नाउ यू हैव। आजकल के स्कूल की तरह नहीं कि स्कूल की अलग बिल्डिंग है। उस समय जो टेम्पल्स रहते थे दे एक्टेड एज स्कूल्स ऑल्सो। उसके एक बरंडा हो गया, कोर्टयार्ड हो गया, उसमें पढ़ाई भी होती थी और अंदर में मंदिर के अंदर पूजा होती थी। सो शी यूज्ड टू गो along with him because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. Priest means पुजारी। जो पुजारी होते थे वो बच्चों को अल्फाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर और पूजा करना भी सिखाते थे।
while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or prayer in a chorus. जो बच्चे होते थे वो कहाँ बैठते थे? बाहर में, टेम्पल के बाहर जो वरेंडा रहता था, वरेंडा में दोनों साइड में बच्चे बैठे रहते थे एंड दे वर सिंगिंग अल्फाबेट, या तो एक साथ, मतलब छोटे क्लासेस में जैसे सिखाया जाता है, टीचर पहले बोलती है, पीछे पीछे बच्चा भी उसको रिपीट करता है, उसी तरह से लोग सब के सब एक साथ बैठ के या तो अल्फाबेट्स बोलते थे और प्रेयर इन कोरस. कोरस मीन्स टुगेदर इन अ ग्रुप. पूरा ग्रुप जो बच्चों का रहता था वो एक साथ या तो प्रेयर बोलता था या फिर अल्फाबेट्स. My grandmother sat inside reading the scriptures. ये बच्चे बाहर में बैठ के पढ़ाई करते थे स्कूल की, और जो ग्रैंडमदर थी वो अंदर बैठ जाती थी टेम्पल के और वहाँ बैठ के she used to read scriptures. Scriptures मतलब होली बुक्स, जो भी उनकी होली बुक रही होगी, मतलब पवित्र किताब जो रहती है, अपनी धार्मिक किताब जो रहती है, वो उसको बैठ के पढ़ती थी. When we had both finished, जब दोनों का काम हो जाता था, इनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी एंड ग्रैंडमदर completed reading the scriptures, we would walk back together. और फिर ये दोनों के दोनों एक साथ वापस आते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door. और इस बार जो विलेज के डॉग्स थे वो कहाँ पे उन लोगों को मिलते थे? एट द टेम्पल डोर. टेम्पल के दरवाजे पे वो वेट करते थे कि कब ये लोग निकलेंगे और कब हमको खाने के लिए मिलेगा. They followed us to our home. घर तक उनके पीछे जाते थे, growling and fighting with each other for chapatis we threw to them. ये कुत्ते घर तक उनके पीछे पीछे जाते थे, किस लिए? To have the chapatis. रास्ते में ग्रैंडमदर ग्रैंडसन जो है वो चपाती डॉग्स को देते थे, और ये डॉग्स जो है आपस में वो चपातीज के लिए लड़ते थे, छीनने के लिए. They used to growl. Growl means to emit angry sound, गुर्राना, and fighting. और आपस में लड़ते थे और लड़ते लड़ते वो घर तक पहुंच जाते थे. When my parents were comfortably settled in the city. ना पेरेंट्स कहाँ थे इनके? ऑथर के पेरेंट्स जो थे वो इनको छोड़ के विलेज में चले गए थे सिटी में. So when they were comfortably settled, वहाँ पे सेटल कर गए. सेटल means they found a job, they found a house. घर मिल गया रहने के लिए, काम मिल गया, अच्छे से सेट कर गए. Then they sent for us. Sent for माने बुलाना. तब इन्होंने ऑथर को और उनकी ग्रैंडमदर को अपने पास बुला लिया. That was a turning point in our friendship. Turning point means something which brings a complete change and a change forever. मतलब ऐसा कोई चीज, ऐसा कुछ होना या ऐसा कुछ घटना जिससे कि हमेशा के लिए वो आगे में चेंज आ जाए. सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट. तो ये टर्निंग पॉइंट किस में आया? फ्रेंडशिप में. ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर की फ्रेंडशिप में एक चेंज आ गया. अब वो चेंज कैसा आया ये देखते हैं. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. तो अब चेंज आ गया. गांव में थी तो grandmother used to go along with the author to the school. स्कूल कहाँ था? टेम्पल में, है ना. तो ग्रैंडमदर भी जाती थी स्कूल, और या टेम्पल बोल लो, और जो ऑथर थे ये भी जाते थे, वो अपना स्कूल हो या टेम्पल एक ही बात है दोनों. तो दोनों के दोनों एक ही जगह एक साथ जाते थे जहाँ ग्रैंडमदर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी और ऑथर जो है वो अपनी पढ़ाई करते थे. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? The grandmother no longer went to school with him. क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल था उसके साथ में कोई टेम्पल नहीं था, वो सिर्फ स्कूल था और उसमें अकेले खुशवंत सिंह जाते थे. I used to go to an English school in a motor bus. अब ये भी चेंज आ गया. अब ग्रैंडमदर ये भी नहीं कर सकती थी कि स्कूल तक चलो छोड़ के आते हैं, क्योंकि वो किससे स्कूल जाते थे? बाय अ मोटर बस. बस से स्कूल जाते थे और वो स्कूल भी एक इंग्लिश स्कूल था. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब यहाँ पे बाहर भी निकलना नहीं था ग्रैंडमदर को, घर ही में रहना था. इनको भी बस से स्कूल जाना था, तो डॉग्स को मिलने की संभावना नहीं थी. सो ग्रैंडमदर she found
some other animals so that she could feed them, she could spend her time with. तो किसको, she took to feeding sparrows. अब डॉग्स को फीड नहीं कर पा रही थी, डॉग्स को खाना नहीं खिला पा रही थी, तो किसको खिलाना शुरू किया, इन्होंने स्पैरोज को, स्पैरो मतलब चिड़िया, तो चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू किया। कहाँ पे खिलाती थी, इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब आंगन में, उन्हीं के कैंपस में, आंगन में। As the years rolled by means they came to an end, या जैसे जैसे समय बीतता गया, we saw less of each other, अब दोनों की मुलाकातें जो हैं वो कम होने लगी। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि most of the time they were constantly together, पूरे दिन एक साथ रहते थे, लेकिन अब they saw less of each other, अब दोनों का समय एक साथ बहुत कम बीतता था। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. गांव में तो उसको, उनको उठाती थी, उनको नहलाती थी, तैयार करती थी, सब करती थी, तब उनको स्कूल भेजती थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में कुछ दिन उन्होंने वही किया, उनको उठाती थी, she used to wake him up, she used to get him ready for school, but that was only for some time, कुछ दिनों तक ही, फिर ये बड़े हो गए, he used to get ready all by himself. When I came back, she would ask me what the teacher had, घर में आके वो पूछती थी कि क्या क्या पढ़ाया गया। I would tell her English words and little things of Western science and learning. तो उनको जो पढ़ाया जाता था, क्योंकि इंग्लिश स्कूल था तो इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए जाते थे, एंड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, साइंस पढ़ाई जाती थी स्कूल में, तो साइंस के बारे में बताते थे। साइंस में क्या था, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो आप लोग पढ़े होंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और ये भी बताया गया कि दुनिया जो है वो पूरी गोल है, एक्सेट्रा। मतलब इसी तरह की और चीजें जो साइंस में पढ़ाई जाती थी वो आके घर में अपनी दादी को बताते थे। This made her unhappy, और ये सब जो ग्रैंडमदर सुनती थी, then she used to become unhappy. Now why would she become unhappy? She could not help me with my lessons, so she used to feel very bad कि स्क्रिप्चर्स जो वहाँ पे गांव में पढ़ाई होती थी, मॉर्निंग प्रेयर्स या फिर जो अल्फाबेट्स, probably she used to help him study that. लेकिन in the school here were taught English words and then the science which she could not teach him. So she used to feel unhappy. She did not believe in the things they taught in English school. और उनको वो जो चीजें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी, वर्ल्ड बीइंग राउंड, द लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड ऑल दोस थिंग्स, शी डिड नॉट बिलीव, क्योंकि वो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं था, कभी जानती नहीं थी, एंड इट वाज हार्ड फॉर हर टू बिलीव दैट। एंड अनदर वन, शी वाज डिस्ट्रेस्ड, शी वाज अनहैप्पी दैट there was no teaching about God and scriptures. This was the most important thing. एक तो she could not help him with his lessons, secondly she did not believe what was taught, and the third most important thing which made her sad was that there was no teaching about God. भगवान के बारे में वहाँ पे कुछ भी पढ़ाई नहीं होती। Scriptures होते थे, scriptures नहीं पढ़ाया जाता। Scriptures, इस वर्ड को हम लोग पहले भी पढ़े हैं, जिसका मतलब अगर याद आता है तो सोच के देखिए, और नहीं याद आता तो इसका मतलब होगा sacred books. One day I announced that we were being given music lessons. अब जो इंग्लिश स्कूल्स होते हैं वहाँ पे गाना भी सिखाया जाता है, तो इन्होंने आके एक दिन बताया अपनी दादी को कि हम लोग को गाना सिखाया जा रहा है। She was very disturbed. This made her very upset. बहुत दुखी हो गई, बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। She was not feeling nice. To her music had lewd association. उनके अनुसार जो ये म्यूजिक, गाना बजाना, ये सब बहुत ही नीचे के लोगों का काम था। It had lowly association, मतलब ये gentle people इसको नहीं करते थे, ना गाते थे ना बजाते थे, तो ये नीचे के तबके के लोगों का काम था। It was the monopoly of harlots. इनका मानना था कि इट वॉज मोनोपोली, मीन्स ओनली दोज पीपल
who were probably harlots, very probably women with low dignity, and beggars या फिर beggars you all know, भिखारी, या तो भिखारी गाते थे या उसको harlots गाती थी. Not meant for gentle folk. ये जेंटल पीपल के लिए नहीं था, सभ्य लोगों के लिए, अच्छे लोगों का ये काम नहीं था कि वो गाना गाएं या कोई भी तरह का म्यूजिक सीखें. So she was disturbed. She was very unhappy, very disturbed, very upset कि अब मेरा पोता गाना बजाना सीखेगा. She said nothing. लेकिन this is one of a character trait. ग्रैंडमदर का जब हम लोग कैरेक्टर ट्रेट लिखेंगे कि कौन कौन से उनके कैरेक्टर्स थे, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. शी सेड नथिंग दो शी डिसअप्रूव्ड इट, शी डिड नॉट लाइक इट, बट देन शी डिड नॉट से कि ये नहीं बोली कि तुम बजाना सीखना बंद कर दो, गाना सीखना बंद कर दो. शी जस्ट केप्ट क्वाइट. बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. उनकी चुप्पी जो थी, उनका साइलेंस जो था, साइलेंस माने चुप्पी, दिस शोज disapproval, means she did not like it, she did not approve it of it. मतलब उनको पसंद नहीं था, वो इसके लिए सहमत नहीं थे. Approval means सहमत होना, disapproval सहमत नहीं होना. She rarely talked to me after that. तो अब वो उनसे बात करना उन्होंने almost खत्म कर दिया. अब वो ज्यादा बात नहीं करती थी. Now what did she do? When I went up to university, अब जो है ये हो गया उनके स्कूल का टाइम, अब आ गया यूनिवर्सिटी. When I went up to university, I was given a room of my own. तो अभी तक वो किसके साथ रहते थे? अपनी ग्रैंडमदर के साथ. एक ही रूम शेयर करते थे दोनों, ग्रैंडमदर एंड हिम. But now when he went for higher studies in the university, he was given a separate room. The common link of friendship was snapped. Now what is the common link? एक चीज जो दोनों को जोड़ती थी वो भी अब स्नैप्ड हो गई. स्नैप मीन्स टूट जाना. तो एक चीज जो उनको जोड़ती थी वो भी अब टूट गई. कौन सी चीज थी जो जोड़ती थी? दैट वाज ए रूम. एक कॉमन रूम था जिसमें दोनों रहते थे. ठीक है, आपस में बातचीत शायद कम करते थे, लेकिन फिर भी सुबह शाम दोनों एक जगह रहना, रात में एक साथ सोना, तो वो चीज भी अब खत्म हो गई. एंड नाउ शी यूज्ड टू stay in a separate room and this author in another one. So that common link, now here common link is the room. That common link of friendship was also broken down. My grandmother accepted her seclusion with resignation. This is also one of the important character traits of the grandmother. She accepted means to accept, to उसको कबूल कर लेना. Her seclusion means loneliness, अकेलापन. उनको अब वो पूरी तरह से अकेली हो गई थी. उनका रूम अलग हो गया, रूम में अकेले रहती थी. दिन में भी उनके साथ बात करने के लिए ऑथर के पास टाइम नहीं रहता था. यूनिवर्सिटी जाते थे, पढ़ाई करते थे, म्यूजिक सीखते थे, बहुत सारे काम करते थे. सो शी वॉज ऑलमोस्ट लेफ्ट अलोन. बट शी एक्सेप्टेड दिस लोनलीनेस विथ रेजिग्नेशन. रेजिग्नेशन मीन्स नो कंप्लेंट्स. She did not complain. उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, हमको अकेले छोड़ दिए या हमसे बात नहीं करते हो, मेरे पास नहीं बैठते हो. She never said any such thing. She accepted it कि ठीक है, जो हो रहा ठीक है, and she happily accepted this. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. Now his grandmother, she started. What did she start doing? She started making thread, spinning wheel. Spinning wheel ऐसे शायद नहीं समझ में आया, लेकिन ये बहुत कॉमन चीज है. महात्मा गांधी का नाम लेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा. उसको बोलते हैं स्पिनिंग व्हील. जो चरखा वो काटते थे उसी को बोलते हैं स्पिनिंग व्हील. सो ऑल द टाइम शी यूज्ड टू सिट एट द स्पिनिंग व्हील. अपना धागा उससे चरखा जो रहता है उससे धागा बनता है, तो वो उसको चलाती रहती थी और अपना काम करती रहती थी. एंड शी रेयरली टॉक टू एनीवन. ज्यादातर वो किसी से बात नहीं करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. नाउ सनराइज टू सनसेट मतलब जब सूरज उगता था और जब सूरज डूबने लगता था, पूरे दिन क्या करती थी? शी यूज्ड टू कीप स्पिनिंग द व्हील. चरखा अपना काटती रहती थी एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपना लगातार वो प्रेयर करती रहती थी.
Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. सिर्फ दोपहर में थोड़ी देर अपना रेस्ट करती थी, रिलैक्स करती थी. रिलैक्स मीन्स टू टेक रेस्ट. और वो रेस्ट भी कैसे करती थी, ये नहीं कि जाके लेट जाती थी, बट शी यूज्ड टू रिलैक्स. उनका रिलैक्सेशन, उनको आराम क्या चीज देता था? टू फीड द स्पैरोज. स्पैरोज को खाना खिलाने में ही उनका रिलैक्सेशन था, उनका आराम था. While she sat in the veranda breaking the braids into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. तो ये क्या करती थी? जाके वरांडा में बैठ जाती थी. She used to sit breaking the bread into little bits. जो रोटी रहती थी उसके छोटे छोटे टुकड़े करती थी ताकि चिड़िया जो है वो आसानी से खा सके. तो उसको तोड़ती रहती थी. और हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, मतलब ढेर सारी चिड़िया, हंड्रेड्स ऑफ देम, दे गॉट कलेक्टेड अराउंड हर. उसके उनको चारों तरफ से घेर लेती थी. एंड क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम. बेडलैम मीन्स नॉइज ऑफ चिरपिंग. चिरपिंग, चिड़िया जो आवाज निकालती है उसको बोलते हैं चिरप. सो वो चिड़िया जो है वो चारों तरफ से इनको घेर लेती थी और घेर के ची 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 करती रहती थी और खूब उसके नॉइज क्रिएट होता था. Some came and perched on her legs. Perched माने बैठना. तो कुछ जो चिड़िया थी वो आके उनके पैरों पे बैठ जाती थी. Others on her shoulders. कुछ चिड़िया जो थी वो उनके कंधे पे, shoulder means कंधा, कंधे पे आके बैठ जाती थी. Some even sat on her head. कुछ चिड़िया जो थी वो जाके उनके सिर पे भी बैठ जाती थी. She smiled but never shooed them away. वो मुस्कुराती रहती थी लेकिन she shoot माने भगाना, उड़ा देना, डांटना. तो उसको चिड़िया को कभी भी वो अपने ऊपर से हटाती नहीं थी, चाहे उसके उनके पैरों पे बैठे या कंधों पे बैठे या सिर पे भी जाके बैठ जाए. It used to be the happiest half hour of the day for her. ये उनके लिए हैप्पीएस्ट टाइम था. इस समय वो सबसे ज्यादा खुश रहती थी. इट वॉज जस्ट हाफ आवर, आधा घंटा वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी और इस समय वो सबसे ज्यादा खुश रहती थी. सो टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू दिस चैप्टर द फॉलोइंग डे. थैंक यू.